इलेक्ट्रीशियन का ये सीक्रेट बोर्ड एक नहीं बल्कि कई तरह के काम करता है, जो कि आपके घर के अंदर ज़रूर होना चाहिए। और मज़े की बात यह है कि इसे एक आम सा बंदा भी बहुत ही आसानी के साथ खुद बना सकता है। इस बोर्ड के अंदर क्या क्या फ़ायदे आइए आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इस बोर्ड के अंदर आप वोल्टेज को देख सकते हैं कि वापस से कितने वोल्टेज आ रहे हैं। इसके बाद कहीं पे आपको लाइट की ज़रूरत है, सिंपल आप इससे लाइट का काम ले सकते हैं। और मज़ीद इसके बाद आप इसको सिंपल एज ए एक्सटेंशन बोर्ड के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने घर का कोई भी नॉर्मल लोड चलाना है, हैवी लोड चलाना है, यहाँ पर आप नॉर्मल घर का कोई भी लोड चला सकते हैं। और जो भी लोड आप चलाते हैं ना, इसके ज़रिए आप उस चीज़ का करंट भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम कोई भी चीज़ जब चलाएंगे ना, तो यहाँ पर आप उस चीज़ का जो करंट है वो भी देख सकते हैं कि आपको जो लोड है वो कितना करंट लेता है। और सबसे बाद इसके जो अंदर एक खुफिया फंक्शन मैंने रखा है ना, वो है इसके अंदर सीरियस टेस्ट लेने वाला। घर के अंदर कोई चीज़ शॉर्ट हो जाती है, कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, इस बोर्ड के ज़रिए आप वो भी चीज़ चेक कर सकते हैं। ये जो फंक्शन है ये इलेक्ट्रीशियन लोगों को ज़रूर पता होगा। ठीक है, इस फंक्शन के क्या क्या फ़ायदे हैं वो सारे इस बोर्ड के अंदर मौजूद है। अब इस बोर्ड को ख़ुद आप लोग किस तरीके से बना सकते हो, इस मुकम्मल वीडियो के अंदर मैं आपको बताने लगा हूँ। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको फ़ायदा हो। तो इस मल्टी फंक्शन बोर्ड को बनाने के लिए आपको कुछ आइटम की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपने एक वोल्टेज और एम्पेयर मीटर ले लेना है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आपको एक स्विच चाहिए होगा, 2 वे स्विच है ये जो स्विच है ये नॉर्मल आप बल्ब के लिए भी इस्तेमाल कर सकेंगे। और इसी स्विच को आप जो बल्ब लगाएंगे ना, उसको आप सीरीज़ के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकेंगे। यहाँ पर सिंपल 2 सॉकेट के साथ एक हम यहाँ पर ये स्विच लगाएंगे। और इसके बाद बोर्ड के अंदर जो सीरीज़ का फंक्शन रखना है ना, तो उसके लिए यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगा एक 10 एम्पेयर का कनेक्टर। ठीक है, ये भी आपको बहुत ही आसानी के साथ किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप से मिल जाता है। तो ये जो सब आइटम है ना, ये हमने इस बोर्ड के अंदर लगाने हैं और एक अदद बल्ब होल्डर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब असल काम यहाँ पर आता है कि इस बोर्ड की जो वायरिंग है ना, वो आपने अच्छी तरीके से समझनी है, क्योंकि जो सारी गेम है वो इस वायरिंग के अंदर ही हमने करनी है। तो यहाँ पर आप इस बोर्ड को बनाने के लिए 329 की जो वायर है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो ये 329 की वायर इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, 1.5 mm की ये फ्लेक्सिबल केबल है। ये दोनों सॉकेट आपको नज़र आ रही हैं, इनके दो पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं। तो किसी भी एक पॉइंट से लेकर जो सॉकेट का दूसरा पॉइंट है, इसके अंदर हमने ये वायर एक लगा देनी है। ये जो वायर है ना, ये दोस्तों समझ लें हम इन दोनों पॉइंट के अंदर इनको जो कॉमन कर रहे हैं, ये हम न्यूट्रल का कनेक्शन इन दोनों वायर के अंदर कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक और वायर का पीस ले लेना है और ये जो वायर का पीस है ना, इसको हमने इसी सॉकेट के जो पॉइंट है ना, ये सेम न्यूट्रल का पॉइंट है, इसी पॉइंट के अंदर हमने इस वायर को कनेक्ट कर देना है। तो न्यूट्रल का जो कनेक्शन है मुकम्मल कर लेने के बाद यहाँ पर हमने एक और वायर का पीस लेना है, जो कि हम सुर्ख कलर की वायर इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो वायर है ना, इसको हम लगाएंगे, जो ये स्विच हम लगा रहे हैं ना सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए, स्विच के जो एक नीचे वाला पॉइंट है वहाँ पर हमने इस वायर को कनेक्ट कर देना है। और वायर का जो दूसरा साइड है, इसको हम स्विच से आउट करके सॉकेट के इस पॉइंट के अंदर लगाएंगे। ठीक है, और इसी के साथ हम मज़ीद एक और वायर का पीस लेंगे और सॉकेट के इसी पॉइंट से उठाकर हमने जो साथ वाली सॉकेट का दूसरा पॉइंट रह गया है उसके अंदर सेम लगा देना है। ये जो स्विच है ना, ये दोनों सॉकेट का कंट्रोल होगा। जब स्विच को ऑन करेंगे तब सॉकेट के अंदर करंट जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट करना है, किसी किस्म की लूजिंग इनके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल हमारा ये कनेक्शन मुकम्मल हो चुका है, यानी कि ये दोनों सॉकेटें हैं ये पैरेलल पे काम करेंगी। अब एक वायर का पीस और लेंगे, तो ये जो वायर का पीस है इसको हमने लगाना है, ये जो सॉकेट का ये वाला पॉइंट खाली रह गया ना, इस पॉइंट के अंदर हमें इस वायर के पीस को लगाना है। और जो वायर के दूसरे एंड है उसको सिंपल हमने जो साथ में हम 2 वे स्विच लगा रहे हैं ना, उसके अंदर लगाना है। ये इस स्विच के अंदर हम फेस का कनेक्शन कर रहे हैं, यानी कि दोनों स्विच का ये सेंटर वाला दूसरी स्विच का पॉइंट है ना, ये कॉमन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से वायर उठाकर हमने उस पॉइंट के अंदर जोड़ दी है। अब यहाँ पर मज़ीद एक और वायर का पीस लेंगे छोटा सा। तो इस वायर के पीस को जो 2 वे स्विच का ये सेंटर वाला पॉइंट है ना, जो कि मैंने आपको बताया कॉमन है, ये फेस का पॉइंट है। तो यहाँ से हमने जो फेस है ना, वो छोटा सा ये वायर का जंपर पीस लिया है और यहाँ से उठाकर आगे ये जो हम वोल्ट प्लस एम्पेयर मीटर लगा रहे हैं ना, तो इस वोल्टेज मीटर को भी ऑन होने के लिए न्यूट्रल फेस की ज़रूरत होती है। तो सिंपल इसका जो एक पॉइंट होगा, 2 वे स्विच के सेंटर वाले पॉइंट से हमने वायर का पीस उठाया है और सिंपल इस वायर के पीस को हमने 1 वोल्ट मीटर के पॉइंट पर जोड़ देना है। तो पहले यहाँ पर फेस आएगा और यहाँ से हमने 2 वे स्विच को दिया है और इसी पॉइंट से उठाकर हमने वोल्ट मीटर को दिया है। तो इस तरीके से फेस का ये कनेक्शन मुकम्मल हो चुका है। अब इसके बाद बारी आती है बल्ब होल्डर के कनेक्शन की। तो यहाँ पर दोस्तों हमने ये जो न्यूट्रल वायर छोड़ी थी ना, तो इस न्यूट्रल वायर को सिंपल हमने इस होल्डर के जो एक पॉइंट है ना, कोई भी एक पॉइंट के अंदर आप इस वायर को लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो बल्ब है ये हमारा पैरेलल के तौर पे भी काम करेगा और सीरीज़ के तौर पे भी काम करेगा, यानी कि इस बल्ब होल्डर को हम 2 in 1 इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों हम लेंगे 2 छोटे वायर की पीस, ठीक है, रेड कलर के। तो ये जो 2 वायर की पीस होंगे ना, इनको हमने कनेक्ट करना है होल्डर का ये जो एक खाली पॉइंट रह गया ना इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि आपने 2 पीस लेने हैं छोटे से वायर के और होल्डर के इस पॉइंट पे आपने ये दोनों लगा देने हैं। अब यहाँ पर ये जो एक वायर का पीस होगा ना, इसको आपने एक वायर के पीस को साइड पे कर देना है। जो दूसरा वायर का पीस होगा इसको सिंपल आपने 2 वे स्विच का जो नीचे वाला पॉइंट है ना, इसके अंदर लगाना है।
ये आप समझ लें कि जब हम टू वे स्विच को नीचे करेंगे ना तो ये जो बल्ब है ये पैरेलल के तौर पे काम करेगा। फिर हम लेंगे एक और वायर का पीस, तो ये जो वायर का पीस होगा अब इसको हमने कनेक्ट करना है। सिंपल जो टू वे स्विच का ऊपर वाला पॉइंट होगा ना इसके अंदर हमने इसको कनेक्ट कर देना है इस पॉइंट के अंदर, ठीक है। टू वे स्विच के नीचे पॉइंट पे हमने होल्डर की वायर लगाई थी, ऊपर पॉइंट पे हम सीरीज़ की वायर लगाएंगे, ठीक है। जब स्विच नीचे होगा तो जो बल्ब है वो पैरेलल के तौर पे काम करेगा, जब स्विच ऊपर होगा तो बल्ब सीरीज़ के तौर पे काम करेगा। अब इन दोनों वायर को सिंपल जो ये होल हमने कर रखा है इसके अंदर से हमने वायर को निकाल लेना है। अब सीरीज़ की इन दोनों वायर को हमने सिंपल इन कनेक्टर के अंदर लगा देना है। ये कनेक्टर पुश बटन की तरह काम करता है, इसको दबा के रखेंगे और वायर इसके अंदर लगाकर कनेक्टर को छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक इसके अंदर जो वायर हैं वो फिट हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर स्क्रू की जगह बनी हुई है और स्क्रू की मदद से इस बोर्ड के ऊपर ही हमने इस कनेक्टर को फिट कर देना है। बोर्ड की ज़्यादा वायरिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है। लास्ट में ये वोल्टमीटर का पॉइंट रह गया है न्यूट्रल, ठीक है। तो इसको न्यूट्रल भी देनी होती है। फेस ऑलरेडी हम दे चुके हैं, यहाँ से हम वायर उठाएंगे और यहाँ पर भी लगा सकते हैं। ये सारा हमारा न्यूट्रल का पॉइंट है। किसी भी न्यूट्रल पॉइंट के अंदर से हमने वायर उठानी है और सिंपल वोल्टमीटर के पॉइंट पे हमने लगा देनी है, चाहे यहाँ पर लगा दें, ठीक है, या सॉकेट के किसी पॉइंट पर लगाकर इस पॉइंट पर हमें जोड़ देना है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑलमोस्ट हमारी सभी वायरिंग मुकम्मल हो चुकी है। न्यूट्रल भी हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। लास्ट में हमने इस बोर्ड को जो पावर मेन देनी है ना वो हमने सिर्फ इसके अंदर जो कनेक्ट करनी है वो रह गई है। अब दोस्तों यहाँ पर ये हम जो पावर केबल इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके लिए आप कोशिश करें कि अच्छी तार इस्तेमाल करें। लंबाई अपने हिसाब से आप रख सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर जो दो वायरें हैं ब्लैक और ये रेड, तो न्यूट्रल जो वायर होगी ना सिंपल जो हमारा ये पॉइंट है ना न्यूट्रल वाला, ठीक है, किसी भी एक पॉइंट के अंदर यहाँ पर हमने इस वायर को लगा देना है क्योंकि ये न्यूट्रल जो है एक कॉमन ही होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने जो न्यूट्रल वायर है वो कनेक्ट कर दिया है। लास्ट में हमारे पास ये फेज़ वायर बच गई है, ठीक है। तो इस फेज़ वायर को लगाने से पहले तो यहाँ पर हमारा ये फेज़ वाला पॉइंट है ना स्विच से ये टू वे के अंदर जा रहा है, इस तरीके से वोल्टमीटर के अंदर जा रहा है, यहाँ पर हमने फेज़ वायर को लगाना है। लेकिन इसको लगाने से पहले दोस्तों ये होती है CT, इसको कहते हैं करंट ट्रांसफार्मर। तो ये जो होता है ना ये जो हमने बोर्ड के अंदर वोल्ट मीटर लगाया ना इसके साथ दी गई होती है। तो यहाँ पर इसके साथ ये कनेक्टर लगा होता है। तो इसको लगाने का तरीकाकार ये है कि CT की वायर और ये जो वोल्ट मीटर की वायर है, ठीक है, रेड के सामने रेड और ब्लैक के सामने ब्लैक रख के आपने इस कनेक्टर को इस तरीके से आपस में पुश कर देना है तो ये ऑटोमेटिक आपस में फिट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इसको लगाने का ये तरीकाकार है। अब सिंपल इसके साथ ये जो CT होती है ना तो CT का जो काम है वो होता है करंट को ये मतलब मेजर करती है कि कितना जो इस वायर के अंदर से करंट है वो गुजर रहा है और लोड की जानिब जा रहा है। सिंपल इसके अंदर से हमने इस रेड वायर को गुजारना है और गुजार कर सिंपल इन पॉइंट के अंदर लगा देना है क्योंकि ऑलरेडी हमारी ये कनेक्ट है। तो फाइनल दोस्तों हमारी जो मेन वायर का कनेक्शन है वो भी मुकम्मल हो चुका है। ऑलमोस्ट सभी वायरिंग मुकम्मल हो चुकी है। हमारा ये मल्टी फंक्शन बोर्ड बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयार हो चुका है और टेस्टिंग के लिए रेडी है, ठीक है। फाइनल अब हमने इसको बंद कर देना है और इसकी टेस्टिंग करा के आप चेक कराते हैं कि कौन सा फंक्शन किस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको इसका डायग्राम समझा देता हूँ किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर हमने मेन फेस वायर अटैच किया है, ठीक है। इस पॉइंट पे करंट आएगा, जैसे ही बटन हम ऑन करेंगे इस पॉइंट पे करंट आएगा, ठीक है। और यहाँ से इन वायर के ज़रिए सॉकेट के इन पॉइंट पे करंट जाएगा और ऊपर के सॉकेट के पॉइंट पर हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो वहाँ पर हमारी दोनों सॉकेट अपना काम करेंगे। इस तरीके से यहाँ से फेस उठाकर हमने इस टू वे स्विच के सेंटर वाले पॉइंट पर दिया है। अब ये जो टू वे स्विच है इस तरीके से काम करता है कि जब हम इस बटन को नीचे की जानिब प्रेस करेंगे ना तो ये जो पॉइंट है इस नीचे पॉइंट के साथ अटैच होगा और यहाँ से करंट जाएगा सीधा होल्डर के इस पॉइंट के अंदर, ठीक है। और यहाँ से हमने न्यूट्रल उठाकर होल्डर के दूसरे पॉइंट पे दिया है तो जो हमारा बल्ब है वो पैरेलल के तौर पे ऑन हो जाएगा, ठीक। और इस तरीके से जब टू वे स्विच को हम ऊपर की जानिब ऑन करेंगे ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ टच होगा तो यहाँ से हमने वायर ऑलरेडी इस कनेक्टर के अंदर लगा रखी है और दूसरे पॉइंट से हमने वायर उठाकर होल्डर किस पॉइंट पे रखी है तो ये जो बल्ब है ये सीरीज के तौर पे काम करेगा। जैसे ही हमने कोई कंपोनेंट सीरीज के तौर पे चेक करना होगा इन दोनों कनेक्टर के अंदर हम एक एक वायर जोड़कर उस कंपोनेंट के साथ अटैच करेंगे तो ये जो बल्ब है ये सीरीज के तौर पे काम करेगा। और यहाँ पर ऑलरेडी ये कनेक्शन मैं आपको समझा चुका हूँ। चलिए आप इसको ऑन करके इसकी बाकायदा टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमने इसकी मेन पावर ऑन कर दी है। यहाँ पर मीटर के अंदर सबसे पहले आपको वोल्टेज नज़र आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों आप इस बोर्ड को सिंपल एज एक्सटेंशन बोर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने घर का कोई भी लोड नॉर्मल चलाना हो या हैवी चलाना हो, ठीक है, आप यहाँ पर सॉकेट के अंदर किसी भी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन हो गया, मोबाइल चार्जिंग वगैरह हो गया, यानी कि किसी भी जनरल पर्पज़ के लिए आप इन सॉकेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर पर कहीं पे आपको लाइट की ज़रूरत पड़ जाती है। सिंपल यहाँ से आपने टू वे स्विच को ऑन कर देना है तो वहीं पे आपका ये जो होल्डर है ना ये लैंप के तौर पे काम करेगा, ठीक है। चौथे नंबर पर आप किसी भी लोड का करंट चेक करना चाहते हैं ना कि घर के अंदर जो लोड है वो कितना करंट लेता है। जब भी आप प्लग यहाँ पर लगाएंगे तो जो हमने ये वोल्ट प्लस एम्पेयर मीटर लगा रखे हैं ना इसके अंदर आप उस लोड का टोटल करंट दे सकते हैं कि कितना लोड करंट लेता है। जैसे यहाँ पर मैंने बटन को ऑन किया तो इस तरह आप देख सकते हैं ना कि मैंने इस तरह का प्लग लगा रखा है 4.3, यानी कि कुल लगभग ये 4 एम्पेयर जो इस तरह है वो करंट ले रही है। तो इसका ये भी फ़ायदा है कि वोल्ट के साथ ये आपको एम्पेयर भी बताता है कि इतना जो एम्पेयर है वो आपका लोड ले रहा है।
अब 5वें नंबर पर इस बोर्ड का जो सबसे बेहतरीन फंक्शन है वो है सीरीज लैंप वाला, यानी कि इस बोर्ड के जरिए हम जो सीरीज का काम करेंगे ना, सिंपल हमने कनेक्टर के अंदर 2 वायर अटैच कर देनी है और सीरीज के तौर पे किसी भी चीज़ को हम चेक कर सकते हैं। घर के अंदर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, कोई चीज़ शॉर्ट हो जाती है, अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है ना सीरीज किस तरीके से चेक करता है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम इस पॉइंट को इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ को सीरीज के तौर पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, और मज़े की बात यह है कि अगर सीरीज पे काम करते वक्त हम इस बटन को ऑन भी कर देंगे ना, ठीक है, अगर हम इन दोनों वायर को आपस में टच भी करेंगे तब भी जो बल्ब है ना वो बेहतरीन तरीके से ऑन होगा, किसी किस्म का कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह का डर नहीं है। ऊपर करेंगे तो ये जो हमारा बल्ब है वो सीरीज के तौर पे भी काम करेगा। जैसा कि ये एक इस्त्री है, अगर हम चेक करना चाहते हैं ना कि ये इस्त्री शॉर्ट तो नहीं है, ठीक है, तो इसकी शॉर्टेज को चेक करने के लिए हम इस सीरीज का सहारा ले सकते हैं। जैसा कि इसको चेक करने का तरीकाकार ये है, सिंपल सीरीज की एक वायर और दूसरी वायर हमने इस्त्री की बॉडी के साथ टच करनी है। अगर जो बल्ब हमने लगा रखे है ना वो ज़रा भी ऑन हो तो समझ जाएं आपकी जो इस्त्री है ना वो शॉर्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से इस्त्री की बॉडी के साथ आप इसकी जो शॉर्टेज है बहुत ही आसानी के साथ चेक कर सकते हो। और इस तरीके से आप घर के अंदर बिजली की पुरानी पड़ी हुई चीज़ों को भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास पंखे का ये रेगुलेटर है, तो यहाँ पर मैं दोनों पॉइंट पे टच करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों पॉइंट पे इस तरीके से बल्ब ऑन हो रहा है, ब्रेकर भी ठीक है और रेगुलेटर भी ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक ख़राब रेगुलेटर को चेक करा के दिखाता हूँ। इसके दोनों पॉइंट पे हम इस तरीके से सेम वायर अटैच करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बल्ब बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो डिमर है ये ख़राब है। अगर ये ठीक होता तो बल्ब ऑन हो जाता। ठीक है दोस्तों, आखिर में एहतियात लाजमी कीजिएगा। अगर आप इस फील्ड के अंदर बिल्कुल नहीं है तो ये जो सीरीज वाला काम है आपने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये आम बनने के लिए ख़तरनाक भी हो सकता है। और दोस्तों, आपने कमेंट्स के अंदर मुझे ये ज़रूर बताना है कि ये जो मल्टी फंक्शन बोर्ड मैंने बनाया है ये आपको कैसा लगा, इसकी जो फंक्शन है आपको कैसे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।